अर्जुन, हमें तो यही समझ में नहीं आता कि तुमने कैसे उस नाजायज लड़की को झेला, क्योंकि अपनी माई की तरह उसका भी कोई क्लास नहीं है। बताओ ना अर्जुन, तुम दोनों क्या बातें करते थे? हमारा मतलब है कि उसको तो इंग्लिश की स्पेलिंग तक भी नहीं आती होगी, और हरकतें तो ऐसी हैं कि कोई भी चिढ़ जाए उससे। तुम नहीं चिढ़े कभी उससे? मिठाई। अब बस शांत हो जाइए अर्जुन बाबू। बधाई हो, तुमको वो मिल गया जो तुम चाहते थे। अब संभाल के रखना, कभी जाने मत देना। मिठाई। बस जल्द से जल्द उस समित का फोन मिल जाए। अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो हमारे फोन के साथ? वो तो चिराग भाई का फोन चिराग भाई के पास था, तुम्हारा फोन तुम्हारे पास नहीं था। मेमोरीज थी बहुत सारी जो ट्रांसफर करनी थी हमें, तुम्हारे फोन में सिर्फ वही कर रहे थे हम जानते हैं तुम सब ये नाटक कर रहे हो। तुम जिद्दी हो और उसके प्यार में भी तुम मर सकते हो उसके लिए। इसलिए अपना नाटक बंद करो और हमें साफ साफ बताओ कि तुम ये कौन सा खेल खेल रहे हो। अर्जुन, अभी बता दो, वरना बाद में पछताओगे। सही कह रही हो तुम, प्यार करते हैं रज्जू से भूल नहीं पाएंगे, इसलिए तो भागकर चले गए। वहां पर जैसे ननकू काका के घर पहुंचे हमारे कदम ठहर गए, आगे बढ़ ही नहीं पाए। हमें सिया की, चिराग भाई की, माँ की बहुत याद आई। हमें एहसास हुआ कि हम रज्जू से प्यार करते हैं, लेकिन अपने परिवार से ज्यादा नहीं। हमारा वजूद हमारे परिवार के बिना नहीं है, रज्जू के बिना हम जी लेंगे, सह लेंगे। इसलिए हम लौट आए अपने प्यार को पीछे छोड़कर यहाँ। हम जानते हैं कि हमारे परिवार की खुशी तुमसे है और हमारी खुशी हमारे परिवार से। हम दोनों के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन पता है क्या, हम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट ऑप्शन है। सच में बहुत मुश्किल होगी हमें, बहुत प्यार करते हैं रज्जू से। घाव भरने में वक्त तो लगेगा ना, लगेगा ना। एक बार हमारी शादी हो जाए उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर हम दोनों को तो साथ ही रहना है। लेकिन प्लीज निहारिका, तुम्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट करना सीखना होगा। क्योंकि हमने एक रिश्ता छोड़ा है ना, एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए हमारा प्यार, हमारी रज्जू, सब कुछ हमने खुद से अलग कर दिया। अब तुम्हारी बारी है हम पर भरोसा करने की। अगर तुम भरोसा नहीं करोगी ना, तो सिर्फ नाम के लिए रिश्ता रह जाएगा, जो ना हम चाहते हैं और ना तुम चाहती हो। तुम अमित का नंबर ले आए? क्या हुआ? अभी तो तुम इतनी खुश हो रही थी। इधर आओ, गले लगो हमारे। पहले तुम ये बताओ उसका नंबर कैसे लाए? तुमने कहा था ना निहारिका आ गई थी। अर्जुन, फोन करें अमित को? तो नंबर देखने के लिए थोड़ी लिया है, करते हैं। The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later.
The number you have called is currently out of coverage area. उसका नंबर तो अनअवेलेबल है। रज्जू कैसे होगा? सुनो, हम उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी गए थे, वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला हमें। वहाँ पर भी सब बंद है, सब ब्लॉक करके रखा हुआ है। क्रिकेट में पहनते हैं ना, जैसे एक ही टी शर्ट और पीछे एक नंबर सा लिखा होता है, जर्सी। हाँ जर्सी, और उस जर्सी के पीछे एक लकड़ी का साइन और 10 नंबर लिखा हुआ है। खास बाबू, मुझको लगता है अमित हॉकी का खिलाड़ी है और पुष्कर के एकेडमी में भी हॉकी खेल है ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि निहारिका और अमित वही मिले हो, है ना? हाँ, पुष्कर अंकल एकेडमी में चलते हैं, चलो। बार बार एक ही बात बोलनी पड़ेगी, तुम घर में ही रहो, मैं जाती हूँ। नहीं, तुम कैसे जाओगी? पुष्कर अंकल ने तुम्हें पहचान लिया, देख लिया तुम। देखो, मैं उसके नजर के सामने नहीं आऊंगी, तुम चिंता मत करो, घर में रहना। अमित, अमित, कल्याण, कल्याण। जी सर। ये रिकॉर्ड रूम का दरवाजा खुला क्यों है? ड्यूटी पे सो रहे थे क्या? सॉरी सर, मैं बंद करता हूँ। अरे आप क्या बंद करोगे? हमें अंदर जाना है। सुनो कल्याण, ये अलमारी क्यों खुली हुई है? कोई आया था क्या? नहीं साहब। अरे ये फाइल यहां क्यों गिरी हुई है? सर आप रहने दे, मैं रख देता हूँ। जीजी देखिए ना, हमारी दोनों भतीजियां इस घर की बहू बन गई। किसी ने सही कहा है, जिसकी जो जगह है ना वो उसे मिल ही जाती है। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमने मेहंदी वाली को बुलाया है, वही मेहंदी लगाएगी। ये तो बस शगुन है ना, जो सास लगाती है। चलो जीजी, भला हुआ कि उस रज्जो नाम की बला से हमारा पीछा छूटा,
और अर्जुन और रज्जो अलग हो गए। ऐसे अच्छे काम के वक्त उस मनहूस लड़की का नाम लेना जरूरी है। तुम भी ना झिलमिल। अरे आ जाओ आ जाओ, लगाओ मेहंदी लगाओ। आओ। अब स्वरा हमें भी लगा दो ना थोड़ी सी मेहंदी। झिलमिल, बुढ़ापे में भी शौक नहीं संभल रहे ना तुमसे। थोड़ी देर रुको। स्वरा जाओ, तुम निहारिका को खाना खिलाओ, वो अपने हाथ से नहीं खा पाएगी। लाल दुपट्टे वाली औरत फिर गायब है। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। सीढ़ियों के यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। निहारिका भी ना। रुको। कोई ऐसे किसी का घूंघट उठाता है क्या? I'm so sorry। सॉरी, मुझे लगा आप कोई और है। आप जाइए, आप किचन में काम कीजिए। या तो इस प्रेगनेंसी की वजह से निहारिका का दिमाग खराब हो गया या फिर इस शादी की वजह से, पर हो जरूर गया है। ये क्या किया तुमने खाद बाबू? मेरा दुपट्टा उस औरत को क्यों दे दिया? मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी? हमारा बस चले तो तुम्हें इस कमरे से बाहर ना जाने दे। बाकी सब दुनिया को बुला दो। मैं यहाँ ये सब रोकने के लिए ऐसे हुलिये में घूम रही हूँ और तुमको आशिकी सूझ रही है। हाँ तो जरूरत क्या है आशिकी? धीरे बोलो। जरूरत क्या है आशिकी करने की? क्या जरूरत है? 60 साल के बुढ़े बुढ़िया हो चुके हैं हम। क्या जरूरत है तुम्हें? वैसे भी तुम सारा दिन हम पे गुस्सा करती रहती हो। ये नहीं कि थैंक यू बोल दो, हम तुम्हें कालिंदी भाभी से जो बचाया। हाँ, थैंक यू खाद बाबू, मुझे कालिंदी भाभी से बचाने के लिए। अब काम की बात करें। एक तो इतना ढूंढने के बाद भी वो अमित नहीं मिला और तुम अपनी फालतू की बातों में लगे हुए हो। क्या कहा तुमने? निहारिका का बॉयफ्रेंड, उसका नाम अमित है ना। तुमने हमसे कहा हम फालतू की बात कर रहे हैं? एक तो तुम हमें ना पंचिंग बैग समझती हो, सारा गुस्सा हमारे ऊपर निकाल देती हो तुम। हाँ तो पति हो तुम मेरे, हक है मेरा तुम पे गुस्सा करने का। हाँ तो हमारा भी हक है। तो मेहंदी लगाने का क्या हुआ? क्या हुआ? पूरा लिखो। हाँ, ताकि निहारिका देख ले और बवाल हो जाए। शादी तक हमें ये सब छुप के करना पड़ेगा, किसी की नजर में नहीं आ सकते। लेकिन अगर कुछ नहीं कर पाए तो? ऐसा नहीं होगा, मैं हूं ना। देखो रज्जू, हम जेल चले जाएंगे, लेकिन उस निहारिका से हम शादी नहीं करेंगे, सगाई नहीं करेंगे। भाड़ में जाए वो हमारी बला से, समझी तुम? हाँ अर्जुन, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।